हेलो दोस्तों, मैं उपयुक्त ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो हम जैसा कि आपको बेल आइकन से समझ में आ गया होगा कि हम मध्य प्रदेश में एक नई भर्ती परीक्षा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सब सही सुन रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट एवं सुरक्षा गार्ड के रिक्त पदों पर जो भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, हम उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए हम आपको जानकारी देते हैं कि पद क्या क्या है, इसकी जुड़ी हुई तारीख क्या क्या है, पोस्ट विवरण क्या क्या है, सिलेबस क्या है, जो आपको जानना अति आवश्यक है। तो चलिए हम आपको शुरू करते हैं। तो पहले हम आपको बता देते हैं। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले पोस्ट नाम सहायक ग्रेड 3, ठीक है, सहायक ग्रेड 3। इसमें आप जैसा देख सकते हैं टोटल पोस्ट कितनी है, 40 है। स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट कितनी है, 2 है। सुरक्षा गार्ड की पोस्ट आप देख सकते हैं 13 है, ठीक है। तो आपको ये बता दें कि सहायक ग्रेड की जो 3 की पोस्ट है वो लेवल 4 के अंतर्गत है। स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट लेवल 4 के अंतर्गत, सुरक्षा गार्ड की पोस्ट भी लेवल 4 के अंतर्गत है। तो कुल मिला के आपकी ये तीनों पोस्ट जो है लेवल 4 के अंतर्गत आती है। चलिए हम आपको और विस्तृत जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि वो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि क्या है। तो ये 11 अक्टूबर 2022 है, ठीक है। अब आवेदन भरने पंजीयन की अंतिम तिथि मतलब लास्ट डेट क्या है, तो आप याद रखें स्टार्टिंग डेट आपकी 11 अक्टूबर 2022 है और लास्ट डेट 10 नवंबर 2022 है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 10 नवंबर 2022 है, ठीक है। अब हम आपको बता दें कि ये जो पोस्टें हैं ये आप इनको कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे अनारक्षित पोस्ट ने यूआर की जो है वो 9 है। अनुसूचित जाति की 4 है, अनुसूचित जनजाति की 9 है और अनुसूचित पिछड़ा वर्ग की 13 है। आर्थिक रूप से कमजोर मतलब ईडब्ल्यूएस की 5 है। टोटल मिला के 40 है। इसी प्रकार स्टेनोटाइपिस्ट में ये अपनी सिर्फ 2 पोस्ट है, रिजर्व कैटेगरी में है। और इसके बाद सुरक्षा गार्ड में अपनी यूआर की 3 है, अनुसूचित जाति की 2 है, अनुसूचित जनजाति की 3 है, पिछड़ा वर्ग की 4 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है। इस प्रकार टोटल मिला के 13 पोस्टें हैं अपनी, ठीक है। अब हम आपको और आगे ले चलेंगे। इसमें ये इम्पोर्टेंट नोट है, जिसमें आपको नोट नंबर 12 ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि पदों की संख्या में जो आरक्षण दिया गया है वो न्यायालय निर्णय अनुसार समायोजन योग्य होगा। जिस प्रकार आपने और भी नोटिफिकेशन देखे होंगे, जैसे अभी एमपीपीएससी का रिवीज्ड रिजल्ट जो आया है उसमें भी इस पॉइंट को दर्शाया गया है, तो इसमें भी इन्होंने इस पॉइंट को दर्शा दिया गया है। अब आगे चलते हैं। अब आप देखिए, अब हम आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पद का विवरण एवं वेतनमान वो हम आपको बता दें। जो पद का नाम है वो सहायक ग्रेड 3 है, ठीक है। इसकी श्रेणी तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 33 श्रेणी है, लेवल 4 है, ठीक है। अब आप इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि आपको लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होना आवश्यक है। तो इसके लिए आवश्यक आपके लिए क्वालिफिकेशन है 10+2 मतलब आप 12th होना आवश्यक है, अथवा हायर सेकेंडरी के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, मतलब फर्स्ट आपका जो ईयर है वो कंप्लीट हो। अब इसके बाद आपको 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना आवश्यक है, ठीक है। 1 वर्षीय आपको जो कंप्यूटर डिप्लोमा है वो आवश्यक रूप से चाहिए। आपको सीपीसीटी का स्कोर कार्ड भी आवश्यक रूप से चाहिए। ये इसके लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन है। अगर आप इतनी सब अर्हताएं या योग्यताएं डिजर्व करते हैं या रखते हैं तो आप इस आवेदन को कर सकते हैं, ठीक है। कौन से आवेदन को, सहायक ग्रेड 3 के लिए। अब चलिए आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं। दूसरा जैसे कि पोस्ट नाम है अपना और इसके लिए स्किल टेस्ट, जैसे
दो प्रकार के टेस्ट होंगे, एक तो रिटर्न टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। तो जो पहले वाली पोस्ट है सहायक ग्रेड 3, उसके लिए आपको लेखन टाइप में 300 शब्दों में 10 मिनट मतलब 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। स्किल टेस्ट होगा, इसके लिए आपको अलग से नंबर दिए जाएंगे। स्किल टेस्ट के लिए भी 50 नंबर है, मैं आपको आगे इस बारे में और अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। अब आपका दूसरा पोस्ट क्या है, स्टेनोटाइपिस्ट, ठीक है। 2 पोस्टें हैं इसकी कुल टोटल मिलाकर, ठीक है। अब इसके लिए योग्यता है क्या क्या है, जैसे कि वही 10+2, ठीक है, प्रथम वर्ष की परीक्षा और CPCT का स्कोर कार्ड भी आपके लिए चाहिए। 1 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास कंप्यूटर का होना चाहिए और उसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त मंडल में स्टेनोग्राफी में 80 शब्द का गति का आपके पास ज्ञान होना चाहिए, डिप्लोमा। कंप्यूटर में 5 मिनट का 80 शब्द प्रति मिनट गति से 400 शब्दों का डिक्टेशन किया जाएगा। मतलब स्किल टेस्ट के समय आपकी ये स्पीड के लिए स्किल टेस्ट लिया जाएगा और ये आपको कुल 25 मिनट की अवधि के लिए होगा, ठीक है। अंग्रेजी टंकण परीक्षा मतलब इंग्लिश डिक्टेशन में आपको 30 शब्द प्रति मिनट की 150 शब्दों की होगी, ठीक है, जो ऐच्छिक रहेगी। अब इसके बाद तीसरी पोस्ट क्या है अपनी, सुरक्षा गार्ड है। इसमें कुल मिला के टोटल 13 पोस्ट हैं, ठीक है। इसमें भी 12th आपको चाहिए, सेम है। और इसमें सबसे पहले जैसे कि आप नाम से देख रहे हैं सुरक्षा गार्ड, तो इसके लिए फिजिकल क्वालिटी होना आवश्यक है। तो इसमें जो पुलिस विभाग में कांस्टेबल के लिए विधिक स्वास्थ्य व शारीरिक मापदंड है वही इसके लिए, जैसे MP कांस्टेबल में जो न्यूनतम फिजिकल एबिलिटी चाहिए वही इसी के लिए चाहिए, ठीक है। अब हम आपको और आगे बताते हैं, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उस बारे में बताते हैं। वैसे तो ये 15 पेज हैं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि चयन प्रक्रिया आपकी इस तरीके से की जाएगी कि पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑनलाइन माध्यम से 50 नंबर के दिए जाएंगे, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब आपको बता दें कि चयन प्रक्रिया किस प्रकार है कि सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, 50 अंक होंगे। इसके लिए सिलेबस क्या है, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान एवं कंप्यूटर ज्ञान। अब स्किल टेस्ट कौशल परीक्षा होगी, ठीक है, उसके लिए आपको 50 अंक दिए जाएंगे। साक्षात्कार इंटरव्यू मतलब 15 अंक। और ऑनलाइन जो परीक्षा है उसके प्राप्तांकों के आधार पर विज्ञप्ति के 10 गुना, मतलब कि जैसे सहायक ग्रेड 3 में 40 भर्तियाँ हैं तो स्किल टेस्ट के लिए 400 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। जैसे स्टेनो के लिए 2 हैं तो 20 लोगों को बुलाया जाएगा। अब इसके बाद आपको सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है बता दें वो सिलेबस, कि सिलेबस क्या क्या है। तो सिलेबस आपको इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, जैसे उसने स्पष्ट लिख दिया है कि MP का GK और कंप्यूटर ज्ञान। तो मध्य प्रदेश का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान क्या है, भूगोल, जल खनिज संसाधन, जलवायु एवं भौतिक दशाएं, मध्य प्रदेश की साहित्य, संगीत, नृत्य कला एवं संस्कृति, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, बोली, तीज एवं त्यौहार, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि। इस प्रकार MP से जुड़े हुए आपको टोटल बेसिक्स से लेकर एक स्टैंडर्ड जानकारी होना आवश्यक है। इसके बाद आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। ये कंप्यूटर के लिए सिलेबस दिया है, कंप्यूटर का क्या क्या है। ये कंप्यूटर के लिए आपको कंप्यूटर यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस होनी चाहिए, ठीक है। अदर डिवाइसों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, MS वर्ड क्या होता है, MS एक्सेल क्या होता है, MS पावर पॉइंट क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, ठीक है। चलिए हम आपको और बता देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हम एक नए नोटिफिकेशन के बारे में आपको इस वीडियो में बता रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप ये चाहते हैं कि हम इस परीक्षा से जुड़ी हुई तैयारी स्पेसिफाई मतलब कि इसी के से जुड़ी हुई तैयारी कराएं, जैसे MP का GK या कंप्यूटर, और इसी के बारे में हम आपको और भी अपडेट्स दें, तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।